हेलो वियर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या गहमा गहमी चल रही है क्रिकेट में, और सारी गहमा गहमी पर हमारी नज़र है। तीन टीमें टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं, तीन लीग्स चल रही हैं बड़ी, और दो टीमें जो है वो ओडीआई खेल रही हैं। दुनिया क्रिकेट के प्लेयर्स जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बेसबॉल वालों से। बेसबॉल जो है वो इंडिया के खिलाफ दोबारा से मैदान में आ गए हैं, और जैसे मैंने कल कहा था कि एनीथिंग अंडर 400 इंडिया के लिए जो है वो खतरे की घंटी होगी। तो एग्जैक्टली 400 के करीब जो है वो उनको टारगेट मिला है इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। और उन्होंने स्टार्ट भी जो है वो अच्छा किया है। आज जब दिन का खेल स्टार्ट हुआ तो 28 के ऊपर कोई आउट नहीं था, लेकिन 30 के ऊपर दो आउट थे। बहुत ज़बरदस्त स्पेल किया जेम्स एंडरसन ने, 41 साल की उम्र में। नौजवान आदमी हैं वो, और दो आउट किए उन्होंने। दोनों ओपनर्स जो है वो आउट कर दिए थे। उसके बाद श्रेयास और शुभमन गिल ने जो है वो पार्टनरशिप को कैरी किया और अच्छा खेले दोनों। लेकिन स्पिनर्स जो हैं उन्होंने पूरी प्रेशर जो बनाई हुई थी, जेम्स एंडरसन ने उसको एक साइड से वो रिलीज कर रहे थे। इसका पूरा फायदा उठाया श्रेयास ने और शुभमन गिल ने। दो चांसेस मिले शुभमन गिल को, लेकिन उन्होंने यूटिलाइज किया उन चांसेस को। क्लोज कॉल्स थी, एक के ऊपर अंपायर कॉल थी और एक के ऊपर वो एज हुए थे, अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन दोनों दफा वो बच निकले और यूटिलाइज किया उन्होंने चांसेस को और बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए। 104 किया शुभमन गिल ने। लेकिन दूसरे एंड से जो है वो विकेटें गिरती रहीं। श्रेयास भी जल्दी आउट हो गए, भारत भी जल्दी आउट हो गए और पतिदार भी जल्दी आउट हो गए। पतिदार के ऊपर सबकी नज़र थी, क्योंकि सरफराज की जगह पे जो है वो इनको टीम का हिस्सा बनाया गया था और बड़ी उम्मीदें थी इनसे जो है वो इंडियन फैंस को कि ये स्कोर करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। अक्षर पटेल ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और 45 स्कोर उन्होंने बनाया। शुभमन गिल का साथ दिया उन्होंने स्कोर को आगे लेके जाने में, और फिर नीचे जो है वो रविचंद्र अश्विन ने जो है वो अच्छी इनिंग्स खेली। उन्होंने भी 32-34 स्कोर उन्होंने बनाया। 253 के ऊपर जो है वो इंडियन टीम आउट हो गई और जेम्स एंडरसन ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, रेहान ने अच्छी बॉलिंग की, शोएब ने अच्छी बॉलिंग की, हार्टले ने भी 2 विकेट्स लिए। तो 399 का टारगेट जो है वो बनाना है इंग्लैंड को, और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट किया है जिस तरह से वो खेलते हैं बेसबॉल क्रिकेट। राना बॉल तकरीबन बेन डकेट जो है वो 27 गेंदों के ऊपर 28 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन ने उन्हें आउट किया, और अश्विन जो है वो की फैक्टर हैं इंडिया के लिए। जितनी अच्छी अश्विन बॉलिंग करेंगे उतनी जल्दी इंग्लैंड को आउट करने में कामयाब होगी इंडिया की टीम। अदरवाइज जो है वो इंग्लैंड बैटिंग जो है वो डोमिनेट कर जाएगी, क्योंकि रेहान जो है वो नाइट वॉचमैन आए थे, लेकिन उनको जो है वो नाइट हॉकमैन कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो पॉजिटिवली खेला, आखिरी ओवर में 2 बाउंड्रीज लगाई, लिविंग ऑन द एज। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कल सुबह आकर ज़्यादा पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छा स्टार्ट करेंगे और अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर भी करेंगे वो। और इसके साथ जो है वो 100 चाहिए इंग्लैंड को ये टारगेट को चेज करने के लिए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जेम्स एंडरसन की, वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 600 स्कोर भी होता तो हम जो है वो चेज के लिए जाते, और ये तो स्कोर ही जो है वो 400 है और 180 ओवर हमें खेलने हैं, क्योंकि 2 दिन का खेल बाकी है। तो हम कोशिश करेंगे कि 70-80 ओवर में ये टारगेट पूरा कर दें। इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है ये साइकोलॉजिकल गेम होती है, जिसमें प्लेयर्स अपने आप को इंडल्ज करते हैं और साइकोलॉजिकली जो स्ट्रांग होगा वो ये मैच जीत जाएगा। लेट्स सी किस तरह से चौथा और पांचवा दिन इस टेस्ट का रहता है। 332 रन चाहिए हैं इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए, और 9 विकेटें दरकार हैं इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। और चौथे दिन का खेल बहुत ज़बरदस्त और एक्साइटिंग होने वाला है। और अब बात करेंगे एक और टेस्ट की, जो श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। और श्रीलंका ने आज अपनी बारी रिज्यूम की थी तीसरे दिन के खेल पर, और 410 के ऊपर 6 आउट थे। वहां से उन्होंने अपनी बारी रिज्यूम की थी। उनके मेन बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज, चंदीमल, वो दोनों कल आउट हो गए थे 100 करने के बाद। आज जो है वो उनकी ऑलमोस्ट टेल थी, और टेल जो है वो बहुत जल्दी रैप अप कर दी अफगानिस्तान के बॉलर्स ने। 439 के ऊपर सारे आउट हो गए। एक प्लेयर जो है वो इनके रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, उनके सर में बॉल लगा था और वो बेटर फील नहीं कर रहे थे, तो अंपायर्स ने उनको फोर्सफुली रिटायर्ड हर्ट करवा दिया था। और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान ने अपनी बारी शुरू की, और क्या ही जबरदस्त बैटिंग की चाचे और भतीजे ने। दोनों ने जो है वो 100 रन की पार्टनरशिप जो है वो बनाई। 106 की पार्टनरशिप थी इन दोनों की, और बहुत जबरदस्त जो है वो इन्होंने बैटिंग की। मेरा ख्याल है कि ये हिस्ट्री में पहली दफा ही इस तरह से हुआ होगा कि चाचे और भतीजे ने 100 रन की पार्टनरशिप की हो।
नूर ज़ादरान जो है वो आउट होने वाले पहले बैट्समैन थे जो 47 रन बनाकर 106 के मजमूई स्कोर पर आउट हुए। उसके बाद रहमत शाह आए और रहमत शाह ने जो है वो ज़बरदस्त बारी खेली, उनके साथ इब्राहिम ज़ादरान थे। इब्राहिम ज़ादरान ने जो है वो अपनी करियर की पहली 100 जो है वो कर ली है कंप्लीट और 101 के ऊपर वो नॉट आउट हैं और उनके साथ रहमत शाह हैं, वो भी नॉट आउट हैं 46 के ऊपर। और अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ उनको ट्रेल जो है वो चाहिए 42 रन की। 241 का जो है वो लीड था श्रीलंका का और अफगानिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त फाइट बैक किया है। आई वॉज होपिंग फॉर दैट फाइट बैक और लेट्स सी कि किस तरह से चौथा और पांचवा दिन इस टेस्ट का रहता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द अफगानिस्तान टीम। और अब बात करेंगे एक और टेस्ट सीरीज के बारे में जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जारी है और ये बड़ी खास सीरीज है क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो बिल्कुल ही यंग प्लेयर्स पर मुश्तमिल है। 6 डेब्यूटेंट्स हैं जो पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका की तरफ से डेब्यू कर रहे हैं और ये साउथ अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट रिडम्पशन के बाद सबसे ज्यादा प्लेयर्स हैं जो एक ही टेस्ट में डेब्यू कर रहे हैं। और सुबह जो है वो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और दूसरे ही ओवर में जो है वो ये साबित हुआ कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक था क्योंकि अपने करियर की पहली बॉल के ऊपर मॉर्की ने जो है वो कॉनवे को आउट किया और अपनी पहली टेस्ट विकेट हासिल की और उसके बाद फिर जो है वो टॉम लैथम और केन विलियमसन ने इनिंग्स को आगे चलाना शुरू किया, लेकिन 20 के इंफरादी स्कोर के ऊपर टॉम लैथम भी आउट हो गए, उनको पेटरसन ने आउट किया। उसके बाद जो है वो रचिन रविंद्रा बैटिंग के लिए आए और रचिन रविंद्रा जो है वो क्या ही जबरदस्त फॉर्म में है वर्ल्ड कप के पहले मैच से और स्कोर पर स्कोर करते चले जा रहे हैं। आज उन्होंने अपना पहला 100 किया और उनके साथ जो है वो केन विलियमसन ने भी अपना 100 कंप्लीट किया। दोनों ने जो है वो इनिंग्स को स्लो लेकर चले हैं लेकिन बहुत जबरदस्त कैरी किया दोनों ने इनिंग्स को और दिन खत्म होने पर जो है वो दोनों क्रीज पर मौजूद थे। केन विलियमसन जो है वो 112 के मजमूई स्कोर पर खेल रहे हैं और जो रचिन रविंद्रा हैं वो 118 पर खेल रहे हैं। केन विलियमसन का ये 30वां 100 था जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बनाया है और 258 के ऊपर 2 आउट हैं। लेट्स सी कि किस तरह से जो है ये दोनों बैट्समैन कल दूसरे दिन का खेल शुरू करते हैं और किस तरह से इनिंग्स को लेकर चलते हैं। और आज एक वनडे मैच भी था और वो वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान। दूसरा वनडे था, पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था और आज जो है वो टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पहले ऑस्ट्रेलिया से दरख्वास्त की कि आप बैटिंग करें क्योंकि विकेट जो है वो अच्छी बॉलिंग के लिए लग रही थी और ये साबित भी हुआ क्योंकि उन्होंने 10 के ऊपर जो है वो पहला आउट कर दिया था, 21 के ऊपर दूसरा किया था, 50 के ऊपर तीसरा किया था और तकरीबन 91 के ऊपर जो है वो 5 आउट हो गए थे। उसके बाद जो है वो हार्डी ने और शॉर्ट ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और दोनों ने इनिंग्स को सहारा दिया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को और स्कोर को जो है वो 142 रन पर लेकर गए। तब फिर जो है वो हार्डी आउट हो गए थे। उसके बाद जो है वो विकेटें फिर गिरना शुरू हो गई लेकिन शॉन एबर्ट ने क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली, फायरी इनिंग्स थी उनकी। 69 सॉरी उन्होंने किया 63 बॉल्स के ऊपर और क्या लंबे छक्के लगाए उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है वो 91 फॉर 5 से जो है वो 258 फॉर 9 पर वो लेकर गए और तमाम खिलाड़ी आउट भी नहीं हुए और ऑस्ट्रेलिया ने अपने 50 ओवर्स पूरे खेले। देखने में तो ये टारगेट बड़ा इजी लग रहा था लेकिन वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन थे उनको पता नहीं क्या जल्दी थी कि उल्टे सीधे शॉट्स खेलकर वो आउट होते रहे और 175 के ऊपर जो है वो पूरी वेस्ट इंडीज की टीम आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 83 रन से ये मैच जीत लिया। जॉश हेजलवुड ने 3 विकेट लिए, शॉन एबर्ट ने 3 विकेट लिए, शॉन एबर्ट ने 2 कैच भी पकड़े थे और इस तरह से वो मैन ऑफ द मैच रहे। टेस्ट और वनडे की बात हो और T20 की बात ना हो ये जरा मुश्किल काम है क्योंकि आज जो है वो T20 के भी मैचेस थे लेकिन लीग मैचेस थे जो लीग्स चल रही हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ILT T20 का मैच था जिसमें डेजर्ट वाइपर्स का मुकाबला MI एमिरेट्स से था। हम डेजर्ट वाइपर्स के मैचेस को कवर करते हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें पाकिस्तानी स्टार्स जो है वो खेल रहे हैं। उनकी कवरेज करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखना जो है वो हमारा काम है। तो पाकिस्तानी स्टार्स में मोहम्मद आमिर जो है वो बॉलिंग में थे डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से और आजम खान जो है वो बैटिंग में थे। आजम खान खातिर ख्वाह जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके, लास्ट मैच में उन्होंने फास्टेस्ट 50 की थी लेकिन आज जो है वो 19 स्कोर बना सके सिर्फ 10 बॉलों के ऊपर और आमिर ने जो है वो अच्छी बॉलिंग की।
29 स्कोर देकर 2 विकेट्स लिए। और लेकिन डेजर्ट वाइपर्स जो है वो आज का मैच हार गई थी, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए एमआईई ने जो है वो 188 स्कोर बनाए थे, और कुशल परेरा ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, अंबती रायडो ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, और कैप्टन निकोलस पूरन ने एंड में जो है वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, 15 बॉलों के ऊपर 39 रन बनाए थे। और डेजर्ट वाइपर्स जो है वो सिर्फ 158 रन बनाने में कामयाब रहा। उनके खिलाड़ी जो है वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन एट द एंड जो है वो अली नासिर और लुक वुड, इन्होंने जो है वो बहुत ज़बरदस्त फाइट किया और मार्जिन जो है उसको कम किया। शिकस्त का जो था उसको 30 रन पर महदूद किया, 158 बनाने में कामयाब हुए। 63 अली नासिर का था और 30 जो है वो लुक वुड का था। ये क्रिकेट अपडेट्स थी जो आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ कल आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।